रिकॉर्ड। तो ये जो है लेवल 4 है, जो कि ग्रैंड मास्टर लेवल होता है, ये टीचर ट्रेनिंग होता है। यहाँ पे खाली जो होता है कि हमारी ऊर्जा जब बचे तो हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर कोई ये जो डिग्री होती है, तो ये डिग्री ज्यादा करके ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है, जो कि हम प्रीवियस सेशन के लिए देते हैं। और ग्रैंड मास्टर का एक पहले से ही एक नियम ऐसा होता है कि कोई भी ग्रैंड मास्टर किसी भी ग्रैंड मास्टर के ट्रीटमेंट बनने से नहीं आता। जैसे जैसे आप लेवल बाय लेवल जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो अपने आप ग्रैंड मास्टरशिप की एनर्जी जो होते हैं आपके भीतर में आती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीखोगे क्या फिर? ग्रैंड मास्टर में आप इनिशिएशन सीखते हो, गार्डियन लिंकेज से कनेक्ट होना सीखते हो, और अपने ऊर्जाओं एक ऐसे लीडर बनते हो जो जिसका अपने ऊर्जा पे नियंत्रण हो। ठीक है, ग्रैंड मास्टरशिप उसका ही बोला जाता है कि आप जिस भी एनर्जी के ग्रैंड मास्टर हो गए, तो इसका मीनिंग ही वही होता है कि आपका उस ऊर्जा पे तीव्र नियंत्रण है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे ग्रैंड मास्टरशिप में आपको ये पढ़ाया जाता है कि किस प्रकार से आप उन चीजों को पढ़ाओगे, किस प्रकार से चीजों को करोगे। ये सभी चीजें जो होती है ग्रैंड मास्टरशिप में हमको पता चलती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है कि हम जो होता है कि हर एक लेवल के स्टूडेंट को कैसे अटैचमेंट किया जाए, ये ग्रैंड मास्टर में पढ़ाते हैं। तो अटैचमेंट मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। तो अटैचमेंट एक एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो कि हम स्टूडेंट के एनर्जी चैनलों को ओपन करते हैं और एक स्पेसिफिक पीक फ्रिक्वेंसी पे उसको एक्टिवेट करते हैं, और हीलर की एनर्जी के साथ हम अलाइन करते हैं उनके लिंकेज को। मतलब ग्रैंड मास्टर के जो रेकी के जो जितने भी लिंकेज हो गए, उस हीलर के साथ हम उनको कनेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू मोडेलिटी। जरूरी कि जैसे आपको रेकी की ग्रैंड मास्टरशिप में जो आपने अटैचमेंट मेथड सीखी होगी, वही मेथड आपको सभी इसमें काम में आती है। ऐसे मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक इसके लिए अलग अलग आपको अटैचमेंट मेथड सीखना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। अगर आपका एक ही ग्रैंड मास्टर बहुत अच्छा हुआ होगा और वहां पे आपको वो मेथड्स आती है, तो वो मेथड्स भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। यहाँ पे क्या करते हैं, खाली हम एक टाइप का एनर्जी ट्रांसमिटेशन करते हैं और रेकी की एनर्जी के साथ उनको जोड़ने का काम करते हैं हीलर को। ठीक है, कोर प्रिंसिपल क्या होता है अट्यूटमेंट का, कि जब भी कभी आप अट्यूटमेंट किसी स्टूडेंट को देते हो, तो फ्री विल होनी चाहिए। मतलब एक फ्री एनर्जी पेस में देना चाहिए। दूसरा, प्रोटेक्शन और ग्राउंडिंग का ध्यान रखो। इंटेंशन में अपनी क्लैरिटी होनी चाहिए और एनर्जी अलाइनमेंट होनी चाहिए, और एनर्जी को इंटीग्रेशन करना जरूरी है। ठीक है, फ्री अट्यूटमेंट में भी आप कुछ यहाँ पे चीजें कर सकते हो। प्री अटैचमेंट में मतलब अटैचमेंट देने के पहले की शुरुआत में टीचर ने क्या तैयारी करनी चाहिए, पहले अपनी खुद की एनर्जी को ग्राउंडिंग करना चाहिए। बाद में अपने ओरा और एनर्जी को क्लीन करना चाहिए। ठीक है, बाद में उन्होंने लिंकेज गाइड को कॉल करना चाहिए और यूनिवर्सल लाइट को भी कॉल करना चाहिए। स्टूडेंट के लिए क्या इंस्ट्रक्शन होता है, उसको आप एक कंफर्टेबली जगह पे बैठा दो, उसकी आंखें बंद करके उसको ब्रीथ लेने के लिए बोल दो। उसका जो होता है रिसीविंग मोड में हाथ ऐसे ओपन इसमें घुटने पे रखने के लिए आप बोल सकते हो। या तो आप उसका एक हाथ जो होता है वो हाथ चक्र पे, और एक हाथ जो होता है नी नी पे भी आप उसको रख सकते हो। ठीक है, बाद में आप उसको एक प्रोटेक्टिव लाइट का एक मेडिटेशन कराओ, या कोई भी एक छोटा मोटा मेडिटेशन करा सकते हो। और उसके बाद में आप इनोकेशन प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो आप बोलो, आई ओपन द माई सेल्फ टू रिसीव द अटैचमेंट फॉर माई हाईएस्ट ग्रोथ एंड सर्विस। ये कौन बोलेगा? ये स्टूडेंट बोलता है। आप खाली जो होते हैं अटैचमेंट एंजल को कॉल करोगे, आप लिंकेज को, मोक्ष बंधन के लिंकेज को कॉल करोगे और इसका उपयोग करोगे। ठीक है, अटैचमेंट जो होता है लेवल वाइज दिया जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा एक साथ दिया। तो लेवल 1 जो होता है बिगनर और फाउंडेशन के लिए होता है। यहाँ पे हम खाली जो स्टूडेंट के पाथ को मतलब चैनल को ओपन अप करते हैं, और यहाँ पे बेसिक हीलिंग एबिलिटीज को यहाँ पे चालू करते हैं। उस साथ साथ उसमें हम क्या कर देते हैं, जो अगर कहीं पे सिंबल होते हैं लेवल 1 में, कहीं पे नहीं होते। अगर सिंबल है तो सिंबल आप यहाँ पे दे सकते हो। तो आप क्या करते हो, क्राउन को एक्टिवेट कर देते हो, क्राउन को ओपन कर देते हो, और क्राउन को ओपन करते करके अपने हैंड्स के माध्यम से मतलब उसके सभी चैनल को खोलते हैं, चक्रों को सभी खोल दोगे, क्राउन को ओपन करोगे। और बाद में क्या कर देते हो कि हीलिंग एनर्जी मतलब अटैचमेंट एनर्जी सोर्स से उसको कनेक्ट करेंगे।
अगर सिंबल दिया है तो क्राउन के राइट कैन, मतलब जो अपना राइट कैन होता है, सर के ऊपर सिंबल को डिसॉल्व करके राइट कैन से ऐसे नीचे के ओर उतारोगे। जैसे लेवल 1 के सिंबल उतारो, लेवल 2 का दे रहे तो लेवल 2 के लेके जाओ, और विजुअलाइज करो। जैसे राइट कान से जैसे आप हाथों को ऐसा करोगे ना, तो विजुअलाइज करना है ये जो सिंबल है क्राउन चक्र से उसके हर एक बॉडी के चक्र से गुजरते हुए रूट चक्र तक जा रहा है, और हर चक्र में ये सिंबल की एनर्जी लॉक होते हुए देखना होते हैं। बाद में बाद में जो अपना स्टूडेंट होता है, तो उसके दोनों हाथों पे उसके हाथ चक्र में और सोलर प्लेक्सस चक्र में भी आपको क्या होता है, ये सिंबल ड्रॉ करना होता है, और थर्ड आई में। और बाद में उसके ओरिकल बॉडी के लिए फुल बॉडी पे भी आप डाल सकते हो, और देन एनर्जी का लॉक भी लगा सकते हो। राकू राकू जैसे सिंबल का यूज करके एनर्जी लॉक कर सकते हो, या तो आप सिंपल सा क्रॉसिंग करके भी बोल सकते हो एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक, एनर्जी लॉक। या तो व्हाइट लाइट या तो गोल्डन लाइट शील्डिंग का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। समझ में आया आपको? लेवल 2 में भी सेम होता है, लेवल 2 में होता है, लेकिन लेवल 2 क्या होता है कि इनहेंस करता है पावर को। तो यहाँ के सिंबल जो होते हैं वो एडवांस लेवल के हीलिंग हीलिंग सिंबल होते हैं, जहाँ पे आप वर्क करते हो अपने पर और दूसरे पे। तो ये यहाँ पे जो सिंबल होते हैं वो एनर्जी के एम्पलीफायर होते हैं। साथ में एक्टिवेट करते हैं हायर हायर हार्ट चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र को। वो स्टेंड होते हैं यहाँ पे ओरा प्रोटेक्शन को, ठीक है। और साइकिक और इंट्यूशन चैनल को यहाँ पे ओपन किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे और सिंबल जो होता है राइट कान से या उतारोगे, प्रोसीजर सेम होता है, खाली सिंबल यहाँ पे बदल जाते हैं और मेथड बाकी सभी एक रहती है। मास्टर और एडवांस लेवल में ये फुल एनर्जेटिक और इम्पावरमेंट लेयर होता है, जहाँ पे हम टीचिंग एबिलिटी के साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी कराते हैं, ऐसे ऐसे इनकी प्रैक्टिस। तो यहाँ पे उनके चक्र अलाइनमेंट मेडिटेशन होते हैं, उनको सोल गाइड लिंकेज और कॉस्मिक ग्रिड के साथ कनेक्ट होने वाले मेडिटेशन होते हैं, क्रिस्टल ग्रिड के साथ होना होता है ना। दूसरे को अटैचमेंट देने की एबिलिटी उनमें आनी चाहिए, तो उसके लिए उनको ट्रेन किया जाता है। एक्सेस मल्टी मल्टी डायमेंशनल एनर्जी और सिंबल को एक्सेस करने की उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ज्यादा करके यहाँ पे जो होता है मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल पे जो अटैचमेंट होता है वो कंप्लीटली जो होता है उसके एनर्जी एक्सेशन के लिए होता है, एनर्जी को हायर इसमें एक्टिवेट करने के लिए किया जाता है। और आप वहां पे क्या करते हैं, जब भी अटेटमेंट करते हो तो आप स्टेटमेंट बोलते हो कि आई अट्यूट यू टू मास्टर लेवल, आई अट्यूट यू टू बिगिनर लेवल, आई अट्यूट टू द लेवल 2। तो इस प्रकार से भी आप इसको बोल सकते हो। एंड योर बॉडी इज फुल्ली अलाइंग, चैनल फुल्ली ओपन, you are now a transmitter of higher frequency divine energy, ठीक है। you are connected to your highest self and your linkage of healing master। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे एक अटैचमेंट प्रोसेस ले सकते हो, और आप क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस और दोनों प्लाम पे वन बाय वन इस सिंबल को रखते हो, या तो अपने हाथों को रख के एनर्जी को पास होते हुए भी देखते हो। लेकिन जब आप हायर लेवल के मेडिटेशन कराते हो तो पहले कोई ना कोई एक मेडिटेशन करना उनको ना भूलिए। विदाउट मेडिटेशन किए अटैचमेंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है मेडिटेशन से उनकी एनर्जी जो होती है हायर कॉन्शियसनेस जोन में चली जाती है, जिससे अटैचमेंट की ऊर्जा फील करना उनके लिए आसान हो जाता है। डिस्टेंस और रिमोट हीलिंग के लिए भी प्रोसीजर सेम होती है, लेकिन ये प्रोसीजर में हम मेंटली एनर्जेटिकली लिंक करते हैं अपने स्टूडेंट से, और वन बाय वन प्रोसीजर करते हैं। अब यहाँ पे आप ग्रुप हीलिंग का भी कर सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा आपके यहाँ पे सपोज स्टूडेंट होते हैं, तो आप उनके एनर्जी बॉडी को कंबाइन करो, और सेम प्रोसीजर से लेवल 1 2 मैंने ग्रैंड मास्टर लेवल तक बताइए, वो सभी लेवल को आपको क्या करना है, वन बाय वन यहाँ पे फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आप देखते हो कि जो लेवल वाइज रखा जाता है, बिगनर, प्रैक्टिशनर और मास्टर और ग्रैंड मास्टर, तो टोटली ये जो होता है ये हर एक के लिए अटैचमेंट देना, और यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मेडिटेशन होते हैं, ना ही कोई सिंबल होता है। क्यों नहीं होता है, इसके कारण जैसे जैसे आपके एनर्जी के डायमेंशन बढ़ते जाते हैं, तो ऐसा बोलता है यूनिवर्स खुद आपको आपका एक सिंबल देता है, जो कि मास्टर सिंबल होता है, इसलिए ग्रैंड मास्टर सिंबल होता है। अब ये रेकी नहीं होने के कारण इसमें बहुत सारे लोग गए ही नहीं, तो अभी तक यहाँ पे नया सिंबल कोई ऐड ऑन हुआ नहीं। जैसे जैसे लिंकेज आगे बढ़ते जाएगा और कोई एक आधी सिंबल यहाँ पे नहीं आएगा, तो वो सिंबल अपने आप यहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा। अब तक लेकिन नहीं है, और इसके लिए जरूर नहीं कि आगे भी नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इसके मास्टर बनेंगे, इसको यूटिलाइजेशन करेंगे, तो यूनिवर्स खुद आपको एक हीलिंग मोडलिटी सिंबल देगा,
जो कि आप आकाशिक से भी पा सकते हो, डीप की मेडिटेशन भावनाओं से भी, या तो ड्रीम इंटरप्रिटेशन के माध्यम से भी आप यूनिवर्स को बोल सकते हो कि यूनिवर्स मेरा ग्रैंड मास्टर सिंबल मुझे प्रदान करे। और ये जो ग्रैंड मास्टर सिंबल यूनिवर्स देता है वो आपके लिए देता है, जो कि आप हर एक हीलिंग मोडेलिटीज में यूज करोगे तो भी वो उतनी ही वाइब्रेशन से वहां पे काम करता है। ठीक है। बिगिनर, अब इसके लेवल मॉडल क्या है, एग्जाम्पल ही अगर बात करते हैं तो बिगिनर जो होता है ये एनर्जी अवेयरनेस करता है, मतलब उसकी एनर्जी और उसकी क्षमताओं के बारे में यहाँ पे जा चुके हैं। यहाँ पे ग्राउंडिंग, शील्डिंग, पर्सनल प्रोटेक्शन जैसी तकनीक पढ़ाई जाती है, और डेली एनर्जी एक्सरसाइज और सेल्फ हीलिंग तकनीक का उनको प्रैक्टिस कराया जाता है। बाद में प्रैक्टिशनल लेवल जो आता है जिसको लेवल 2 बोला जाता है, जो कि कार्मिक और एंसेस्टर हीलिंग के लिए होता है। जहाँ पे कॉर्ड कटिंग, वॉल्स डिसोल्यूशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट रीराइटिंग जैसे प्रोग्राम किए जाते हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है अनगणित एनर्जी की। ठीक है। यहाँ पे ग्रुपिंग एक्सरसाइज यहाँ पे ज्यादा की जाती है। बाद में मास्टर, मास्टर लेवल जो होता है एडवांस अटैचमेंट लेवल और कलेक्टिव एनर्जी वर्क, जितने भी मास्टर लेवल होते हैं वो वर्क ज्यादा करके ग्रुप हीलिंग और कलेक्टिव वर्कआउट के लिए जाना जाता है। जैसे मास क्लियरिंग करना, कलेक्टिव हीलिंग करना, या तो टीचिंग और अटैचमेंट के लिए ये मास्टर और ग्रैंड मास्टर लेवल जो होता है वो लगाया जाता है। ग्रैंड मास्टर लेवल जो होता है स्पेशली अटैचमेंट सिस्टम के लिए लगाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ से आपको जो प्रैक्टिकली, जैसे एक कोई एनर्जी का सर्कल आपने बनाया, मतलब लोग, नंबर ऑफ लोग आपके पास सीखते हैं तो आप उनको सिखाते हो, आप उनको अट्यूटमेंट प्रदान करते हो, आप उनको एडवांस मेडिटेशन तकनीक को यहाँ पे सिखाते हो। ठीक है। हर एक मॉडल में हमने देखा है कि यहाँ पे प्रॉपर थ्योरी दी है, प्रॉपर सिंबल दिए है, कोई मंत्र दिए होंगे, कहीं पे एनर्जी कोड दिए होंगे, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दी होगी, और गाइडेड मेडिटेशन के भी फॉर्म आपको लेवल बाय लेवल, मतलब जहाँ पे जहाँ की जो चीज की जरूरत है वो वहाँ पे अपने आप हमने यहाँ पे मतलब इस नोट्स में आपको मिल जाएंगे, है ना। तो बाकी हर एक कोर्स शुरुआत करने के पहले हमारा काम क्या होता है कि ग्रैंड मास्टर में एक मैनुअल पढ़ाया जाता है। तो मैनुअल मतलब क्या होता है, वो बताता है कि हमने इस कोर्स को किस ढंग से पढ़ाना चाहिए। जैसे प्रोफेशनल मैनुअल में हम यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन आप कभी पढ़ाओगे तो एक मैनुअल बना के देखते हैं, तो सबसे पहले उसमें पॉइंट डाल देना कुछ। जैसे पहले इंट्रोडक्शन डालना, पहले वो डालना पर्पज ऑफ दिस कोर्स, मतलब ये कोर्स की इम्पोर्टेंट है, इथिकल गाइडलाइन क्या क्या इथिक्स आपने करना चाहिए, टीचर लिंकेज, बैकग्राउंड तकनीक यहाँ पे होना चाहिए। देन कोर्स का ओवरव्यू यहाँ पे बताओ, लेवल कितने हैं, मॉडल कितने हैं, किस प्रकार से मॉडल वर्कआउट करते हैं। देन ड्यूरेशन और एक्सपेक्टेशन आपको पता होना चाहिए। थ्योरी सेशन में जैसे स्पिरिचुअल कंसेप्ट होते हैं वो पढ़ाओ, कर्मा क्या होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एसेशन क्या होता है, एनर्जी एनाटॉमी क्या होती है, ये सब पढ़ाओ। एनर्जी प्रोटेक्शन प्रिंसिपल उनको पढ़ाओ, और सेफ्टी प्रोटोकॉल भी आप यहाँ पे उनको पढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल सेशन में स्टेप बाय स्टेप रिचुअल आप यहाँ पे पढ़ा सकते हो, मेडिटेशन और अटैचमेंट स्क्रिप्ट यहाँ पे उनको दे सकते हो, और एक्सरसाइज और गाइडेड ग्रुपिंग मेडिटेशन की आप प्रैक्टिस भी यहाँ पे कर सकते हो, और ग्रुप रीडिंग तकनीक का भी आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हो। सिंबल कोड और मंत्रा में यहाँ पे विजुअलाइजेशन डायग्राम कैसे करना है, और एक्टिवेशन इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे बतानी होती है। इंटीग्रेट और जनरल जनरल जर्नलिंग में क्या होता है कि जितने भी आप सेल्फ हीलिंग सेशन देते हो, आप रीडिंग सेशन करते हो, आप एनर्जी सेशन करते हो, तो उसमें आपको फाइंड आउट करना होता है कि आप सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो, आप रिफ्लेक्शन मेथड कैसे कर रहे हो, और आप ट्रैकिंग कर रहे हो अपने प्रोसेस को। मैंने मतलब ये तकनीक को मैंने किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, है ना। हर बार आप हर नई तकनीक करोगे, या तो हर बार एक ही तकनीक करोगे तो, और अलग अलग लोगों के लिए करोगे, तो इसमें आपको आने वाले जो इफर्ट या तो ये जो होते हैं वो अलग अलग यहाँ पे मिल सकते हैं। सर्टिफिकेट और अचीवमेंट की यहाँ पे बात होती है, लेवल कंप्लीशन सर्टिफिकेशन, फिर अचीवमेंट प्रोटोकॉल यहाँ पे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अचीवमेंट कैसे देते हैं, और इथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बताते हैं, क्योंकि जब अगर कोई मास्टर बनता है तो क्या क्या चीजों का उन्होंने ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग होती है, जब आप मास्टर लेवल पे जाते हो तो सबसे पहले स्टूडेंट को एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे प्रीफर करोगे, सबसे पहले उनको समझाओगे ग्राउंडिंग की इम्पोर्टेंस। दूसरा, एनर्जी प्रोटेक्शन किस लिए जरूरी होती है, ओरिकल शील्डिंग जैसी तकनीक है। बाद में इमोशनल रेडीनेस कैसे करना जरूरी है, मतलब इमोशनल इंकरेज कैसा करना है इमोशनल क्लियरिंग करने के लिए, है ना। बाद में इंटेंशन को कैसे क्लैरिफाई करना है, ये सब आपको उनको बताना पड़ेगा। बाद में माइंड को प्रीफर करना है तो उनके एजुकेशन, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, मेंटल कंडीशन उसकी सही होनी चाहिए, उसकी बॉडी नई एनर्जी में जाने के लिए तैयार होनी चाहिए। और अगर वो स्पिरिट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है तो उसको हायर, अपने खुद के हायर गाइडेंस से कनेक्ट होना आना चाहिए, और कल्टीवेटिंग करना चाहिए उसने रिसेप्टिविटी को। रिसेप्टिविटी मतलब
उसने अपनी नॉलेज को रिसीव करके दूसरों को बिना फियर के उसको देना आना चाहिए, और उसके लिए वो अपने इंट्यूशन का उपयोग कर सकते हैं। नहीं तो आजकल हम बोल देखते हैं कि बहुत सारे रेकी मास्टर बाकी लोगों को डरते हैं कि ऐसे करोगे तो निगेटिविटी आ जाएंगी, कभी ऐसा आ जाता है, तो ऐसे नहीं करना है आपको। देखो रेकी में जो निगेटिविटी या जो भी कुछ अनुभव आपको फील होते हैं वो कुछ लिमिटेड समय के लिए ही होते हैं। लेकिन जैसे आप पूरा क्लीन कर लेते हो, आप अपने एनर्जी को कट कर देते हो, कॉर्ड को कट कर देते हो, तो ये भी जो असर होते हैं अपने आप कम हो जाते हैं। ठीक है। बाद में आप यहाँ पे एडवांस वर्क को प्रीफर कर सकते हो, जैसे स्टूडेंट को पढ़ा दो आप इसमें सेल्फ हीलिंग और ग्राउंडिंग टेक्निक, कार्मिक रिलीज और वाउ डिसोल्यूशन, एंसेस्टर और कलेक्टिव हीलिंग और सोल एक्सप्लेनेशन और अटैचमेंट जैसे चीजों को आप पढ़ा सकते हो। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ आप रिकोमोडेट है, यहाँ पे रिचुअल भी उनको करा सकते हो, और बहुत सारे रिचुअल मैंने ऑलरेडी इसमें दिए हुए हैं। जहाँ पे अलग अलग रिचुअल मैंने आपको दिए, वो एड ऑन करके था, ये इसका ये मोक्ष बंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन एज ए एड ऑन करके हमने यहाँ पे रिचुअल डाला है। तो रिचुअल के लिए कोई भी ऐसा विधान नहीं रहता, पढ़ के डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। बाद में रिचुअल के बिफोर आपको कुछ कुछ चीजें करनी होती है, जैसे प्रोटेक्शन स्पीयर लेना, इंटेंशन को डिक्लेरिफाई करना, लाइट को एंकरिंग करना, है ना, एनर्जी को अलाइनमेंट करना और ब्लेसिंग। ये बहुत जरूरी बात यहाँ पे होती है। ठीक है। तो ये सभी जो होता है यहाँ पे ग्राउंड मास्टर में होता है। बाद में यहाँ पे अटैचमेंट मास्टरी में क्या होता है कि हमने हैंड हैंड ऑन और डिस्टेंस अटैचमेंट किस टाइप से देना चाहिए, इसके बारे में यहाँ पे बताए। अगर एक पर्सन को आपने कैसे देना चाहिए, कौन से पार्ट पे देना चाहिए, एनर्जी ट्रांसफर कैसे करना चाहिए, ये थोड़ा थियोरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, वो एक बार आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मल्टी लेवल अटैचमेंट नोट्स कैसे होने चाहिए, ये यहाँ पे बनाया आप खुद के भी इम्पोर्टेंट। जैसे ये नोट्स बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन आपको लगता है मैंने कुछ शॉर्ट में बना के बच्चे को देना चाहिए, इतने पूरे नोट्स में नहीं दे सकती, तो आप उस हिसाब से भी यहाँ पे बना सकते हो। टीचर ने क्या प्रिपरेशन करना चाहिए ट्रीटमेंट में, स्टूडेंट ने क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, ये भी यहाँ पे धीरे मतलब दिया है। बाद में यहाँ पे इनोवेशन और प्रोटेक्शन गाइडेंस मेडिटेशन भी यहाँ पे होता है। तो वहाँ पे सभी वो मतलब जो अफर्मेशन होता है वो भी वहाँ पे दिए हुए है, और आप कैसे उसको डिक्लेरिफाई करते हैं ये भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो साथ में एम्पावरमेंट, अपने डिक्लेरेशन को एम्पावरमेंट कैसे करना, वो मेथड्स यहाँ पे दी होती है, सिंबल का कैसा यूज करना, ये सभी चीजें जो होती है वन बाय वन यहाँ पे देखे हैं। ठीक है। पोस्ट इनिशिएशन प्रैक्टिस मतलब जब आपने अटैचमेंट दिया उसके बाद में उनको क्या क्या करना है, तो मतलब वो एनर्जी उनके बॉडी में बढ़ने के लिए, तो मेडिटेशन और जनरलिंग कर सकते हो, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, इंटीग्रेशन एक्सरसाइज कर सकते हो, मतलब जिससे आप अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने का काम यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे इथिक्स बहुत जरूरी रहते हैं कि एनर्जेटिक सेफ्टी के इथिक्स क्या है, मतलब आप हमेशा ही खुद की आप रिस्पॉन्सिबल होते हैं खुद के एनर्जी फील्ड के लिए, ये एक सबसे पहला इथिक्स होता है। दूसरा होता है आपको अपने प्रोटेक्शन को हमेशा ही स्ट्रेटिंग करना चाहिए, और साथ में इंटेंशन और अवेयरनेस प्रोग्राम का भी आपने ये करना चाहिए। क्यों इंटेंशन और अवेयरनेस बोला, क्योंकि इंटेंशन से आप उसको प्रोग्राम करते हो, और अवेयरनेस से आपको समझ में आते हैं कोई भी स्ट्रक्चरल एनर्जी वहां पे आई है कि नहीं। ग्राउंडिंग और स्टेबलाइज करना एनर्जी को, अपने बाउंड्रीज को क्रिएट करना, प्रिवेंट करना, और एनर्जी इंप्लाइटमेंट करना, और हायर सेल्फ एनर्जी के साथ उसको जोड़ लेना। ठीक है। तो ग्राउंडिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया हुआ है, रूट ग्राउंडिंग मेथड दिया है, ब्रीथ ग्राउंडिंग मेथड दिया है, फिजिकल ग्राउंडिंग मेथड यहाँ पे दिया है। फिजिकल ग्राउंडिंग में मतलब आप सिंपल सा मदर अर्थ पे हाथ रखते हो। ठीक है। रूट ग्राउंडिंग तो मैं हमेशा ही आपको करता हूँ। और कौन सा ग्राउंडिंग बोला था मैंने आपको, ब्रीथ ग्राउंडिंग, मतलब इनहेल एक्सेल करते हुए आप अपनी एनर्जी को मदर अर्थ में भेजते जाते हो। ठीक है। बाद में प्रोटेक्शन फील्ड एक्टिवेशन मेथड होता है, यहाँ पे गोल्डन स्पीयर स्पीयर को करो, मिरर शील्डिंग करो, वॉलेट फिल्म फिल्म से कर सकते हो, एनर्जेटिक बाउंड्रीज को भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो अनगणित मेथड्स यहाँ पे जो होती है दी हुई है। दिन यहाँ पे साइकिक सेफ्टी प्रोटोकॉल भी दिया होता है कि क्या क्या हमने साइकिक सेफ्टी के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो आप देखो कि जब भी कभी आप कोई सेशन देते हो तो आपने अपना थर्ड आई, अपना हार्ट और आपके क्राउन के चैनल, इन दोनों को क्लोज कर देना है। आप थर्ड आई चक्र को क्लोज करोगे, अपने हार्ट चक्र को क्लोज करोगे, और क्राउन चैनल को, जिसके कारण क्या होता है कि आपका जो एनर्जी का लॉस जो होता है वो बच जाता है। ठीक है।
बाद में दिल्ली में प्रोटेक्शन करने की जरूरत है, और उसके बाद में लास्ट जो टॉपिक है वो रिचुअल का है। रिचुअल ये पूरे थ्योरेटिकल रिचुअल है, इसलिए ये क्लास में मैं लूंगा नहीं। ठीक है, अभी बचे यहाँ पे प्रैक्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रैंड मास्टर लेवल आपका कंप्लीट हो जाता है, एट्यूटमेंट भी आपको समझ में आया। तो आपका अभी बचा एट्यूटमेंट प्रोग्राम, और दूसरा बचा आपके जो मेडिटेशन छूटे हुए, वो बताना, मैं वहाँ पे कवर अप कर लूंगा। ठीक है, आज का थर्सडे, कल एक एट्यूटमेंट प्रोग्राम ले लेते हैं, जो आपको चाहिए वो बताइए, मंडे को फिर इसका ग्रैंड मास्टर लेवल का हम एट्यूटमेंट करा देंगे और इस सेशन को एंड कर देंगे। समझ में आया? ट्यूसडे से फिर शैडो हीलिंग। समझ में आया कि बहुत ज्यादा फास्ट हो गया? बहुत ज्यादा फास्ट हो गया क्या? कहाँ गए? हाँ सर, फास्ट हुआ। हाँ, क्योंकि आज के एक दिन में पूरा ग्रैंड मास्टर कंप्लीट कर दिया ना इसलिए। सर हाँ लास्ट सर, बहुत में ठीक फिर बढ़िया। है क्या इसके बताया? क्या? लास्ट में क्या बताया? लास्ट में मैंने बताया कि यहाँ पे रिचुअल जो क्लासेस है ना, रिचुअल क्लासेस ऑलरेडी वो थियोरटिकल है। जितना भी पोर्शन अभी बचा बताया वो टोटल नहीं नहीं, वो थियोरटिकल, नहीं इथिक्स सर, और सेफ्टी के बारे में वो बताया। नहीं। वो हाँ। ब्रेथ का और कुछ बताया था ना आपने, वो पूछ रही हूँ। हाँ तो ब्रेथ से ब्रीथ करना फिर ग्राउंडिंग आपका। मेथड, ब्रीथ 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 ग्राउंडिंग मेथड, हाँ वही। वो बताया ब्रीथ ग्राउंडिंग मेथड। तो ब्रीथ ग्राउंडिंग मेथड में क्या करते हो आप, जैसे आप ये रूट को देखते हो तो आप ब्रीथ ब्रीथ जब भीतर खींचते हो तो आप सोचते हो कि यूनिवर्स से मतलब मदर से पॉजिटिव एनर्जी ऊपर आ रही है, और ब्रीथ को आउट करते हो तो सोचते हो आपके भीतर में जितने भी अनस्टेबल एनर्जी है वो मदर अर्थ में जा रही है। तो यहाँ पे ब्रीथ पे फोकस करते हुए वो चीजें करते हो आप। ठीक है, यहाँ पे एक दो प्रैक्टिकल है वो मैं खाली करा दूंगा आपको, जमेगा? हाँ सर। ओके। ओके सर, ठीक है, थैंक एक यू। बार इसको प्रीफर करना है। इसके अचीवमेंट और दो प्रैक्टिकल बचे, या तो और आप भी देख के एक बार बता दो कि और कौन सा आपको प्रैक्टिकल चाहिए। मैं तो प्रैक्टिकल चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पोर्शन छोड़ दिया, कौन सा, रिचुअल, क्योंकि वो टोटल थियोरेटिकल पोर्शन है, इसलिए उसके लिए क्लास वेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। तो आप उसको पढ़ के भी आप उसको कर सकते हो। तो वहाँ पे अनगणित रिचुअल दिए हुए हैं, तो उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बाय। थैंक यू सर। बाय। वेलकम।